बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मतलब क्या कि भगवान की सेवा करने में जो आप द्रव्य लगाएंगे तो वह द्रव्य 1 गुना नहीं 100 गुना बढ़ करके आएगा। लेकिन वही जो धन आपको प्राप्त हुआ है उस धन का यदि दुरुपयोग आप करने लगेंगे तो वह दुरुपयोग करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, तत्क्षण आपको छोड़ करके चली जाएगी। धन लगाइए, तन लगाने से तन स्वस्थ होता है। अयोध्या की सच्ची घटना है। एक माता जी हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, राघव जी की सेवा कर रही थी। कुछ प्रारब्धानुसार उनका शरीर में ज्वर हुआ और एक दिन लड़खड़ा करके गिर गई सीढ़ी पर से, जिससे पैर उनका टूट गया। और पैर टूट गया सो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब 3 महीने तक ये हिल डुल नहीं सकती, इनको बेड रेस्ट दे दिया जाए। अब बेचारी ऐसी माँ थी कि दिन रात भगवान लड्डू गोपाल में लगी हुई थी, दिन रात भगवान राघव सरकार में लगी हुई थी। स्वयं भोजन बनाना, स्नान ध्यान कराना, उनका भोग नैवेद्य लगाना, रात दिन लगी रहती थी। और डॉक्टर ने कह दिया कि 3 महीने तक आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। आज वह देवी 2-3 दिन तक तो बर्दाश्त करके रही। उनसे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो रात्रि में धीरे धीरे दर्द सहते हुए अपने मंदिर, जिस मंदिर में भगवान को रखी हुई थी, रात्रि में जा करके दरवाजा खोल करके बैठ गई, दरवाजा बंद कर दी और भगवान के चरणों में बैठ करके रोने लगी। प्रभु, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा पैर टूटा है। शरीर है तो शरीर का लक्षण ही है, जायते म्रियते वृद्धते परिणीयते। शरीर का लक्षण ही है कि शरीर होगा तो ज्वर भी होगा, दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, टूटेगा भी, फूटेगा भी, घाव फोड़ा फुंसी सब होगा, शरीर में ही होगा। मुझे इस बात का दुख नहीं है। कुछ प्रारब्ध होगा, मेरा शरीर टूट गया, पैर टूट गया, लेकिन प्रभु ऐसा कौन मैंने पाप कर दिया जो आप अपनी सेवा अपने से दूर कर दिए। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, यही मेरे हृदय में बहुत बड़ा अत्यंत पीड़ा दे रहा है। प्रभु, आप अपने चरणों से मुझे दूर मत कीजिए अपनी सेवा से। भगवान के चरणों में रो रही थी। रोते 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 समय व्यतीत हो गया, कुछ हुआ नहीं, पीड़ा वैसे ही दे रहा था। मन में गुस्सा आया उनका, तो जिस चंदन के सिलवट्टे पर वो चंदन घिसती थी वही सिलवट्टा उठा ली उन्होंने और कहा कि देख लो भैया, कब से रोते जा रही हूँ, रोते जा रही हूँ, आप सुन नहीं रहे हो। तो जैसे मेरा पैर टूटा हुआ है, अभी ठीक नहीं होगा तो आपका भी पैर किसी काम का रहने नहीं दूंगी। आई बात समझ में? ये भक्तों का भाव होता है, क्योंकि भक्त जानते हैं कि ये कोई सामान्य ठाकुर जी नहीं है, ये लोहे लकड़ का ठाकुर जी नहीं है। ये अपना मानती हैं वो लोग, अपने पुत्र के रूप में, अपने भाई के रूप में, अपने पिता के रूप में मानते हैं लोग भक्त। बोले कि ठाकुर यदि मेरे पैर अभी तत्क्षण ठीक नहीं होगा तो आपका पैर तोड़ दूंगी, आप देख लेना। और जिम ही सिलवट्टा उठा करके ठाकुर जी के चरणों में जीव मारने का प्रयास की, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। प्रकट होकर के हाथों को पकड़ लिया, बोला मैया क्या हुआ बताओ तो सही। अच्छा, भगवान जब प्रकट हुए तो इनको आश्चर्य नहीं लगा कि भगवान आ गए। क्यों नहीं आश्चर्य लगा? क्योंकि वो जानती है कि भगवान है ही, तो आना जाना उनका क्या है, भगवान है ही तो आना ही पड़ेगा। बोले मैया चरण दे दो। भगवान ने उस बुढ़िया मैया का चरण को स्पर्श किया, स्पर्श पाते ही चरण ठीक हो गया, दूसरे दिन से काम में लग गई। मतलब बंधुओं, मैं ये कह रहा हूं कि संसारियों को जो कुछ आप दोगे वो दुख देगा। आप किसी को धन दे करके देखना, किसी मित्र ने आपसे, कोई मित्र आपसे मांगा कि 10,000 रुपए दे दो, और यदि उस मित्र से आपको दुश्मनी मोल लेनी है तो 10,000 रुपए दे दीजिए। आप देखना कि 10,000 रुपए के चक्कर में मित्रता छूट जाएगी, लेकिन पैसा आपका वापस होने वाला नहीं है। संसारियों को जो किसी ने जो कुछ दिया है वो दुख दिया ही दिया है, सुख दिया नहीं है, ये ध्यान देना। धन दोगे आप तो धन के बदला आपको दुख मिलेगा, गृहस्थी टूट जाएगी, घर परिवार छूट जाएगा। मन दोगे तो मन में भी दुख होगा। तन देने पर भी, आप चाहे किसी के शादी विवाह में चाहे कितना शरीर घसीट दो, काम करके सब कर दो, अंतिम में यह बात पता चलता है आए थे 10 दिन तक खूब खाए पिए, कुछ किए हुए कुछ नहीं। कितना दुख होता है जिसके लिए आप तड़प तड़प के काम किए हो। इसका मतलब कि जब देना ही है तो तन मन धन सब कुछ है तेरा। प्रभु, ये तन भी आप ही के चरणों में समर्पित करता हूँ, ये मन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इसलिए मन को मनाना पड़ता है। आइए हम लोग भी अपने मन को मना